बात को मैं जिक्र कर रहा था कि लागत में कमी को लेकर ही सरकार का फोकस है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कृष्णवीर जी? देखिए, इसमें दो बातें हैं। जब सॉइल टेस्टिंग का कार्यक्रम शुरू करा गया था, उसका उद्देश्य ये था कि इस देश में हमारे जो किसान हैं वो यूरिया समय समय पर अपना जरूरत है या नहीं है उसको प्रयोग करते रहे, उससे लागत बढ़ती चली। अब उसको जानकारी इसीलिए होनी चाहिए कि कितना नाइट्रोजन की कमी है, कितनी पोटास की कमी है, कितनी फास्फोरस कमी है। इसी के लिए उनको सलाह दी जाती रही कि आप इससे ज्यादा खाद का इतना इतना अनुपात में प्रयोग करेंगे। एक तो ये हुआ कि उससे जो है खाद का सही मात्रा में संतुलित तरीके से प्रयोग किया गया। और दूसरी बात ये हुई कि इसमें उत्पादन तो बढ़ा है, एक तरफ तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है और दूसरी तरफ उत्पादन लागत कम करने के प्रयास किया गया है। दोनों चीजें किसान के भले में है। और रही बात ये जो दिगंबर सिंह कह रहे थे कि दाम तय करने की व्यवस्था है, इसमें कई सारी चीजों को ये जो सरकार का कमीशन है वो देखता है। मेरी और आपकी सोच अलग है, हम लोगों की सोच अलग है और उन लोगों की सोच जो है वो फ्री गेहूं बांटना है, फ्री धान बांटना है, तो समाज का जो देश में 80 करोड़ लोगों को बांट रहे हैं उन सब की सब्सिडी कितनी करेगी वो सब देखते हैं। लेकिन एक बात तो सच्चाई है कि जिस तरीके से एमएसपी को पिछली बार खरीफ में बढ़ाया गया, अब रबी में बढ़ाया गया, अब अगर हम बात करें तो सरसों में 400 रुपए की बढ़ोतरी भैया करी गई है, मसूर में 400 रुपए की बढ़ोतरी करी गई है, जौ में जो है 35 रुपए करी गई है, चने में 130 रुपए करी गई है, सूरजमुखी में 114 रुपए करी गई है, हाँ गेहूं में 40 रुपए करी गई है। ये बात सच्चाई है। तो मेरा ये कहना है, पहली बात तो ये है कि जो लोग अब तक ये कहते चले आ रहे थे कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये ठीक बात, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने पहले दिन से इस बात को कहा है कि सरकार का खाद्यान्न सुरक्षा का जो कार्यक्रम है, जो देश के लोगों को अन्न देने का कार्यक्रम है, उसको सरकार बंद नहीं कर सकती। तो जब वो कार्यक्रम है तो सरकार खरीदी करेगी। तो एमएसपी की बात ये बिल्कुल मन से निकाल देनी चाहिए देश के किसानों बात या कोई विचार भी नहीं। तो इस तरीके से गुमराह हमको नहीं करना चाहिए। कम और ज्यादा की बात, एक मिनट, कम और ज्यादा की बात दूसरी बात कही गई कि मंडी बंद हो जाएगी। मैं एक बात पूछता हूँ, 1000 ई मंडी बनाई है, 1 लाख करोड़ रुपया जो मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम इतने लंबे समय से कह रहे थे उसको मजबूत करने के लिए है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमें ही बनाने पड़ेंगे, सरकार नहीं बनाने की है। और जब तक हम एफपीओ नहीं बनाएंगे, हम बाजार में खड़े नहीं होंगे, हमारा जो लाभकारी मूल्य है वो हमें तभी मिलेगा। सरकार हमको फाइनेंशियल सहायता दे सकती है एफपीओ बनाने के लिए। और तीसरी बात जो कही गई है, तो अब आप ये बताइए कि ये पहली बार ऐसे कानून है, हम मंडी में बेचे, बाहर बेचे, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये अपनी मन मर्जी है। कॉन्ट्रैक्ट